नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 2 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 3 दिसंबर से लेकर 9-10 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ अभी भी नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से अभी पहाड़ी राज्यों पर बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक साइक्लोन मिचोंग बनने वाला है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी के लगभग जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय बना हुआ है, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि ये इसका क्या ट्रैक रहने वाला है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। और अभी बात करें जो साइक्लोन बनने वाला है वह अभी बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन के रूप में है, लेकिन अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल आज रात्रि मध्य रात्रि के समय ही यह डीप डिप्रेशन में पहुंचने वाला है। और उसके बाद कल 2 दिसंबर से ही यह साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है, यानी साइक्लोन बनने वाला है। और इसके बाद यह 5 दिसंबर तक साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में ही रहने वाला है और उसके बाद फिर से एक कैटेगरी कम यानी डीप डिप्रेशन में पहुंचने वाला है। यानी 6 दिसंबर को देखा जाए तो यह फिर से डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। हालांकि इसमें एक दो जो कैटेगरी है उसमें और भी बदलाव देखा जा सकता है। और अभी इस समय आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये इसमें डिप्रेशन बना हुआ है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आया था और यहाँ अभी यहाँ पर पहुँच चुका है। और इसका अभी आगे जो ट्रैक है वह कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, यानी यह अभी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उसके बाद उत्तर दिशा में रिकवर करता हुआ आगे नज़र आ रहा है। और यह अभी के अनुसार आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी जो तटीय क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद यह उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो मध्य प्रदेश में और कुछ जो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसी तरह देखा जाए तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, झारखंड के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बादल पहुँच सकते हैं और एक आधुगा स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये बादल मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर जब भी ये महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर जब भी ये बादल बनेंगे तो ये बादल इसी तरह से आगे मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। हालांकि तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ हैं वो खास तौर पर यहाँ पर श्रीलंका से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से पूर्व दिशा की ओर समुद्र के जो क्षेत्र हैं यहीं पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ और जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर हवाओं की रफ्तार भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बादल भी नजर आएंगे और कुछ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आने वाली हैं। और बात करें जो उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो यह जो सिस्टम है यह कल 2 दिसंबर को ही साइक्लोन मिचोंग के रूप में बनने वाला है, तो इसके प्रभाव से अब धीरे धीरे जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी देखी जाने वाली है। और ख़ास तौर पर जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं।
बाकी बात करें पहाड़ी राज्यों से लेकर जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान के कुछ दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। थोड़े बहुत बादल भी बन सकते हैं, एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी घना कोहरा दिखाई दे सकता है। सुबह के समय काफ़ी स्थानों पर घना कोहरा नज़र आ सकता है, क्योंकि इस समय जो लगातार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, तो बारिश सर्दियों के मौसम में जब भी बारिश होती है तो यहाँ कहीं ना कहीं इस बारिश का इम्पेक्ट कहीं ना कहीं कोहरे के रूप में ज़रूर दिखाई देता है। हालांकि मध्य प्रदेश में जहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी वहाँ पर कम कोहरा देखा जा सकता है, लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी ग्वालियर के आसपास से लेकर जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये घना कोहरा दिखाई दे सकता है। अब बात करें 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर को भी थोड़ी बहुत नमी वाले हवाएं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी कुछ पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी का सिस्टम यानी साइक्लोन मिचोंग आगे पहुँचकर आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं ये पूरे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर जो उड़ीसा इससे सटे हुए क्षेत्र हैं और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा के कुछ दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर भीषण बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। झारखंड पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बढ़ते हुए और कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 4 दिसंबर की, 4 दिसंबर को भी यहाँ पर बंगाल अरब सागर से भी नमी वाले हवाएं जो उत्तर मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के क्षेत्र हैं और राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र हैं और उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। त्रिपुरा से लेकर मिजोरम मणिपुर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 5 दिसंबर की, 5 दिसंबर को भी देखा जाए तो उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के और जो महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मिजोरम त्रिपुरा से लेकर मणिपुर में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 6 दिसंबर की, 6 दिसंबर को भी झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियां हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा से लेकर असम के दक्षिणी क्षेत्र हैं या नागालैंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 7 दिसंबर की, 7 दिसंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत नमी वाले हवाएं पहुंच रहे हैं, जिसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 8 दिसंबर की, 8 दिसंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ में ही केरल और तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
और बात करें 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी में भी फिर से बारिश की गतिविधियाँ, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही है। उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहाड़ी राज्यों के ऊपर से एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।